और इस वक्त एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इस मीटिंग की पहल राज्यपाल ने की है और वो गृह मंत्री को पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा और कानून व्यवस्था पर अपनी रिपोर्ट भी सौंप सकते हैं। पिछले साल जुलाई में राज्यपाल का पद संभालने के समय से ही धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच कई मुद्दों को लेकर रसाकसी चली है। धनखड़ पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की खराब होती स्थिति को लेकर बार बार चिंता जताते रहे हैं। उन्होंने हिंसा मुक्त चुनाव का भी आह्वान किया है और अफसरों को निष्पक्षता से काम करने की हिदायत दी है। और उधर ममता सरकार को घेरने की कोशिश कर रही बीजेपी पश्चिम बंगाल में आज से एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत बीजेपी 73 लाख किसानों से एक एक मुट्ठी चावल लेगी। इसकी शुरुआत आज अध्यक्ष जेपी नड्डा ईस्ट बर्धमान से करेंगे। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी का प्रचार आक्रामक होता जा रहा है। राज्य में बीजेपी आला नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के बड़े बड़े नेता पश्चिम बंगाल में रैलियां और रोड शो कर लगातार ममता सरकार को घेर रहे हैं। पिछले 10 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी को हटाने के लिए जेपी नड्डा आज से बड़े अभियान का आगाज करेंगे। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान शुरू करने का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत आज ईस्ट बर्धमान जिले से होगी। इसके तहत चुनाव से पहले बीजेपी राज्य के 73 लाख किसानों से घर घर एक मुट्ठी चावल जुटाएगी। इस अभियान की शुरुआत करने के बाद नड्डा जगनंदपुर गांव में एक किसान परिवार के यहां भोजन करेंगे। इसके बाद नड्डा का बर्धमान में रोड शो निकलेगा। नड्डा का बर्धमान में पत्रकारों से चर्चा और बीजेपी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन का भी कार्यक्रम है। इससे पहले 10 दिसंबर को जब नड्डा डायमंड हार्बर के दौरे पर थे, तब उनके काफिले पर पथराव हो गया था, जिसके बाद राज्य और केंद्र सरकार में जमकर टकराव देखने को मिला था। दरअसल बंगाल में पहली बार कमल खिलाने के लिए बीजेपी जी तोड़ कोशिशें कर रही है। इस मिशन के तहत अमित शाह हर महीने बंगाल का दौरा कर रहे हैं। 12 जनवरी को शाह की हावड़ा में बड़ी रैली होने जा रही है। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। टीएमसी बीजेपी पर बंगाल में माहौल खराब करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी सूबे में कानून व्यवस्था को मुद्दा बना चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। आइए अब हम आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल में ईस्ट बर्धमान में आज जेपी नड्डा का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहने वाला है। जेपी नड्डा का मिशन बंगाल है। देखिए, सुबह 11 बजे काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट बर्धमान जेपी नड्डा पहुंचेंगे। फिर बर्धमान राधा गोविंदो मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे। फिर 11:50 पर जगनंदपुर गांव कृषक सुरक्षा सभा को वो संबोधित करेंगे। फिर 12:45 पर जगनंदपुर गांव से घर घर से चावल जुटाने का अभियान की शुरुआत करेंगे और उसके बाद 1 बजे जगनंदपुर गांव किसान के घर पर वो भोजन भी करने वाले हैं। और उसके बाद 2:05 पर बर्धमान हेलीपैड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे और तकरीबन 3:10 तक मुलाकात के बाद बर्धमान क्लॉक टावर जाएंगे। 750 मीटर का एक रोड शो भी वो करने वाले हैं। फिर शाम को सर्वमंगला मंदिर में वो दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद 5:30 बजे सिनक्लेयर रिजॉर्ट में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और फिर रात में 9:15 बजे बर्धमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये पूरे दिन का कार्यक्रम जेपी नड्डा का। और देखिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के करीब आने के साथ ही बयानबाजी तीखी होती जा रही है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने चुनावी सभा में बीजेपी नेताओं पर गलत बयानी की। दिलीप घोष गुंडा, दिनाजपुर की एक सभा में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की जुबान ऐसी फिसली कि वो मर्यादा भूल गए। बीजेपी नेताओं का जिक्र कर उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। कैलाश विजयवर्गीय से लेकर दिलीप घोष तक उनके टारगेट पर है। कैलाश विजयवर्गीय छेले आकाश विजयवर्गीय गुंडा, दिलीप घोष गुंडा। तो क्या टीएमसी के नेताओं को विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी से सताने लगे? क्या हार का डर उनकी बौखलाहट बढ़ा रहा है और इसी का साइड इफेक्ट अब शब्दों के रूप में दिख रहा है? दरअसल बीजेपी
ममता सरकार के दौर में जारी करप्शन और कमीशन खोरी को मुद्दा बनाने में जुट गई है। टारगेट पर है ममता बनर्जी के करीबी नेता, जिन पर तोलेबाजी का इल्जाम लंबे वक्त से लगता रहा है। खाली नंदीग्राम नয়, खाली सिंगुर নয়, আপনি চলুন কুচবিহার, কাকদ্বীপ, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের কোনায় কোনায় আজকে পরিবর্তনের হাওয়া। আজকে সকালবেলা উঠে কত মায়েরা চলে এসেছেন। इस बीच बंगाल में राजनीतिक हिंसा भी जारी है। कूच बिहार में पुलिस ने टीएमसी कार्यकर्ता का शव बरामद किया। परिवार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर रंजिश में हत्या करने का आरोप लगाया। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए उधर बंगाल चुनाव में बीजेपी अपनी फतह के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी एक एक करके ऐसी घोषणाएं कर रही है जो बंगाल में पैठ बना चुकी ममता दीदी की जड़ें हिला रही है। एनआरसी सीएए के बाद अब बीजेपी ने बंगाल में लव जिहाद वाला कार्ड खेल दिया है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर लव जिहाद पर कानून बनाने की बात कही और नरोत्तम मिश्रा के इस बयान ने बंगाल की चुनावी सियासत को और गरमा दिया है। लेकिन बीजेपी का लव जिहाद वाला दाव कितना असरदार होगा ये वक्त ही बताएगा। एनआरसी, सीए, बांग्लादेशी घुसपैठिए और अब लव जिहाद पर कानून। बंगाल में कमल खिलाने को निकली बीजेपी ने अपने तरकश से आज एक और तीर छोड़ दिया। लव जिहाद का सियासी तीर, जिसका ऐलान निकला बंगाल पहुंचे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जुबान से। धर्म स्वातंत्र विधेयक हम मध्य प्रदेश में लाए हैं और हम वैसा ही धर्म स्वातंत्र विधेयक, जिसको आप मीडिया के लोग लव जिहाद कहते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो मैं आग्रह करूंगा वो कानून यहाँ भी आए। बंगाल का चुनावी दंगल, चर्चा में लव जिहाद एंगल। बीजेपी ने लव जिहाद का राग छेड़ा तो बंगाल का सियासी पारा और गर्मा गया। सवाल उठे, क्या बंगाल चुनाव में बीजेपी का लव जिहाद का कार्ड गैर मुस्लिमों को लुभाने के लिए खेला गया? क्या लव जिहाद का फॉर्मूला वाकई वोट पोलराइजेशन को बीजेपी के पाले में झुका पाएगा? तीर निशाने पर लगा। ये सामने तब आया जब ऐलान के 24 घंटों के अंदर ही बंगाल में लव जिहाद पर दो मत सामने आने लगे। किसी भी पार्टी को वोट लेने के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वोट लेने के लिए वो सिंपली ये बोल सकते हैं कि वो हेल्थ को, एजुकेशन को, ये सब को प्रमोट करेंगे, पॉवर्टी को एलिमिनेट करेंगे, जो कि बेसिकली उन्हें करना चाहिए, जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ है नहीं, ना एजुकेशन, ना डेवलपमेंट, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, ना एम्प्लॉयमेंट। इसके नाम पे इसके पास कुछ है नहीं। हर जगह पे वो नाकाम हो चुकी है। दरअसल इसी चीज़ को छुपाने के लिए वो अलग अलग चीज़ें ला रही है। एक तरफ ओवैसी अब्बासी फैक्टर मुस्लिम वोट बैंक को काटने की फिराक में है और अब बीजेपी गैर मुस्लिम वोट बैंक को कैश करने की फिराक में है। दोनों एक्शन बंगाल में टीएमसी की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी हैं। टीम न्यूज़ नेशन।